अब ये 6 मिनट है यहाँ हमारे पास, तो 6 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कि कैसे आप भी सस्ते में वियतनाम ट्रैवल कर सकते हो। पैर बहुत जोर से पकड़ रहा है ये। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल वीडियो में। और इनफैक्ट ये है आखिरी वीडियो ऑफ वियतनाम सीरीज़ जिसमें मैं यहाँ हनोई से ट्रैवल कर रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ टू फ्लाई बैक टू इंडिया। और बस आधे घंटे से इस बस स्टॉप पे हूँ। गूगल बाबा ने बताया कि ये बस स्टॉप से आपको एयरपोर्ट की बस 86 नंबर की मिल जाएगी। तो बस आ गए यहाँ पे बस स्टॉप पे, आधे घंटे से खड़े हैं लेकिन बस आ नहीं रही है। तो वही दिक्कत वाली बात हो गई कि अभी एग्जैक्ट फ़्लाइट को छूटने में बजे है 3.5 घंटा बाकी है, क्योंकि अब बज रहे हैं 2:30 और यहाँ से एयरपोर्ट है 1 घंटे का रास्ता। और मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की शाम की। मतलब आप कह सकते हो कि अगर अभी भी अगर आ जाए और फिर 1 घंटा लगाती है तो 3:30-4 बजे तक मैं पहुँचूँगा। और 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है। और लकीली बातें करते करते मेरे को ऐसा लगा ही था कब से ऐसा हूँ। अभी कैमरा निकाल ही देता हूँ, व्लॉग शूट कर लेता हूँ और देखो 86 नंबर की बस आ गई। ये होता है भैया नसीब। यहाँ से मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट मैक्सिमम, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे हाथ में फिर भी 2 घंटा बाकी रह गए एंड 2 आवर्स इज़ इनफ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप भी कैसे वियतनाम इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो। 1 हफ्ते का 7-8 दिन का ट्रिप बना सकते हो एकदम अच्छे बजट में, एकदम कम बजट में। और सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा फ्रॉम फ्लाइट्स टू वीज़ास कि कितने रेट में आपको क्या पड़ सकता है। होटल बुकिंग हो गई आपकी, खाना पीना हो गया, घूमना फिरना हो गया, डे ट्रिप्स हो गया, सारी चीज़ें इस वीडियो में। वियतनाम अगर आप ट्रैवल कभी प्लान कर रहे हो, ये वीडियो मिस मत करना, पूरा देखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। मोहतरमा ने कहा कि एयर सुविधा फॉर्म भर लीजिए। बस अभी एयर सुविधा में जा रहा हूँ वेबसाइट में और उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़्लाइट नंबर, सीट नंबर, खैर सीट नंबर तो मैंडेटरी नहीं होती है, कुछ भी लिख सकता हूँ, PNR नंबर, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का स्कैन कॉपी डालना है और बस वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डालना है, दैट्स इट। RT-PCR सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है नहीं, मतलब इंडिया मांगती नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक मांग रहे तो इसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Okay, thank you. If you are not giving luggage, I will do जुगाड़ in Indian style. यार वो लगेज का वो दिया नहीं स्टिकर, बोलते कि आपका 10 किलो है, तो कह रही कि नहीं हमारी तो पॉलिसी है भैया 7 किलो तो 7 किलो। मैंने कहा कि ठीक है, अभी यार जुगाड़ करवा रही है, टाइम वेस्ट करा रही है खोटा, बाकी कुछ नहीं। पानी की बोतल निकाल दूंगा, जो हैवी चीज़ें, 2-3 कपड़े पहन लूँगा बस, और तो क्या ही कर सकता हूँ। 1 किलो का 2000 के थोड़ी ऐसा चार्ज दूंगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जैन साहब कर रहे हो तो वीडियो देखते हैं। अच्छा, मैं सुना नहीं, जैन साहब बोला आपने, मैं सुना नहीं। जैन साहब बोला आपको? अच्छा, मैंने आपको आवाज मारी, मैं कहा जैन साहब, ओके खड़े हुए थे। अच्छा, मेरा ध्यान नहीं था एक्चुअली। मैं अभी ये जगह लगेज का ध्यान दोगे, लगेज का अभी जुगाड़ करना है ना मेरे को। क्यों? उन्होंने 10 किलो तो स्टिकर मारा नहीं, बोला कि 3 किलो का पे करो। मैंने कहा कि ठीक है, अभी यार डाल दो यार, वही करना पड़ेगा। अरे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है यार, चलो शुक्रिया। तो लो जी, आ गए हैं अपने गेट पे, 24 नंबर गेट पे। इसका मतलब इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। आजकल वियतजेट एयरलाइंस वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रखे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, 7 किलो फिक्स है, उससे ऊपर नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि भाई जी मिल गए, हमारे सब्सक्राइबर मिल गए दिल्ली वाले। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर कुछ पंगा है तो आप हमारे सामान में डाल दो, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हुआ। अब सिक्योरिटी चेक इन में क्या रहता है, जब एक्सरे मशीन में अपना बैग जाता है ना, तो मेरे पास एक पाउच में सीज़र रहती है छोटी सी। अब रूल के अनुसार 10 सेंटीमीटर तक अलाउड है सीज़र, 10 सेंटीमीटर के ऊपर की साइज़ अलाउड नहीं है। मेरी जो सीज़र है ना, यू वोंट बिलीव, 10 सेंटीमीटर के थोड़ा सा ऊपर, मतलब 10.5 भी नहीं है, 10.5 से भी थोड़ा कम। सारी एयर फ्लाइट्स कंपनी वाली चला देती है। मतलब जो भी है, जब भी ये एक्सरे मशीन से गुजरता है, सीज़र दिखती है, वो मेरे को सिर्फ कहते हैं कि आप खोलो और दिखाओ। देखते
बस दैट्स इट। वो लोग अलाउ कर देते हैं कि वापस डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं ये थोड़ी सी बड़ी है, हम अलाउ नहीं करेंगे। मैंने कहा अरे भैया कोई भी एयरलाइन नहीं पूछती है, कोई भी एयरलाइन नहीं रोकती, आप क्यों रोक रहे हो ये चीज़ में, आप क्यों जब्त करने के फिराक में हो। इन्होंने कहा कि ठीक है तो आप पासपोर्ट दीजिए, बोर्डिंग पास दीजिए और यहाँ पे साइन करा दीजिए, एंट्री कर देते। मैंने कहा ठीक है चलेगा, जहाँ जहाँ साइन करानी है मैं कर दूंगा पढ़ के, लेकिन 40 रुपये की सीज़र दूंगा नहीं फुकट में। ये वियतनाम एयरपोर्ट में ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भी आया था, ये ज़रूर किया था 10,000 डोंग में, यानी कि होते तकरीबन 30 रुपये में 6 मिनट का आपको मसाज मिल जाता है, लेग वैग या फिर पीछे बैक वैग का। अगर 20,000 डोंग डालते हो तो 12 मिनट, वही उसी तरीके से आप रेट के सामने आप देख सकते हैं। फुट मतलब मिनट, फुट मतलब ऐसा नहीं है कि फुट, फुट मतलब मिनट्स। तो गाइस आप लोगों के कमेंट्स काफ़ी दफ़ा ये आते हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता हूँ जब बात आती है लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की या फिर जब बात आती है व्लॉगिंग की। तो इसका जवाब ये है कि मैं काफ़ी सारी समरी बुक्स पढ़ता हूँ कुक्कू एफएम के द्वारा। जी हाँ, कुक्कू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आपको ढेर सारी समरी बुक्स मिल जाएगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो, जैसे कि द साइंस ऑफ गेटिंग रीच, डीप वर्क, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप कुक्कू एफएम के बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है ना जहां हर तरह की नॉन फिक्शनल बुक्स की समरी आपको हिंदी भाषा और रीजनल लैंग्वेजेस में ऑडियो फॉर्म में मिल जाती है। इस ऐप को मैं डेली प्रेफर करता हूं एंड आई वुड रिकमेंड कि आप भी इसको यूज करें, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या हस्बैंड। आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी बिकॉज इसमें ओवर 1000 आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। एंड गाइस दिस इज मेड इन इंडिया ऐप विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग्स ऑन प्ले स्टोर। वैसे तो गाइस इस ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड डालोगे ना PRA50 तो फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिवली 50% का डिस्काउंट। जी हाँ, मतलब केवल 199 रुपीज में। तो देर किस बात की, अब भी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। आहा, अभी हम डालेंगे, ये घुस गया अंदर, कुछ तो हो रहा है। हाँ हो रहा है। ये पैरों को जकड़ना भी शुरू हो गया है, ये पैरों को जकड़ना शुरू हो गया है भैया। ओए 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 तेरी। अब ये 6 मिनट है हाँ हमारे पास, तो 6 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कि कैसे आप भी सस्ते में वियतनाम ट्रैवल कर सकते हो। पैर बहुत ज़ोर से पकड़ रहा है ये। हाँ तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट्स की। तो आपको इंडिया से वियतनाम की फ़्लाइट्स इजीली 18,000 रिटर्न टिकट में मिल जाएगी आज के तारीखों में, क्योंकि मुंबई से और दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल है फॉर हो ची मिन्ह सिटी, फॉर हनोई, फॉर फुकवॉक। ठीक है, मेरे हिसाब से आगे जाके मुंबई से दनांग के लिए भी फ़्लाइट्स आना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि 18,000 आपके हो गए फ़्लाइट्स के। अभी मैं आपको ये सब बजट 7 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर 7 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ तो 2 सिटीज़ आप मान के चलो वियतनाम में घूम रहे हो। तो जो 2 सबसे बेस्ट सिटीज़, मतलब कॉमर्शियल सिटीज़ है जहाँ पब्लिक जाना पसंद करती है, वो है नॉर्थ में हनोई और साउथ में आपका हो ची मिन्ह सिटी। ठीक है, जो मैंने ये ट्रिप में कवर करे। ठीक है, तो एक फ़्लाइट और लगेगी आपको हनोई से हो ची मिन्ह या फिर हो ची मिन्ह से हनोई। मान लो आप इंडिया से हनोई गए हो, फिर हनोई से हो ची मिन्ह जा रहे हो, हो ची मिन्ह से बैक टू इंडिया जा रहे हो। ठीक है, तो एक वो फ़्लाइट और लगेगी ना, तो उसका आप पकड़ के चलो 3,000 रुपया। तो 18 और 3 हो गया 21,000 आपके फ़्लाइट का। वीज़ा की बात करें तो ई वीज़ा आपको इजीली मिल जाता है 2 से 3 दिनों में $25 का। आप 2,000 रुपया वो पकड़ के चलो, कितना हुआ 23,000 रुपया। ठीक है, 23,000 रुपये में आपको इंडिया से वियतनाम की फ़्लाइटें आ गई, वियतनाम का 2 सिटी की फ़्लाइटें आ गई, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ जाने की, और आपका वीज़ा आ गया। इसके अलावा अगर आप पर डे का 800 रुपया, जो मैं होटल रुका था हनोई में और हो ची मिन्ह में, हॉस्टल में नहीं रुका था, प्राइवेट रूम था, तो 800 रुपया एवरेज किराया था प्रति रात का। 700 रुपया मेरे खाने पीने का पकड़ लो। अब मैं 700 रुपया इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन इतना तो होना लाजमी है। अगर मैं 150 के मील खा के बोलूँ कि नहीं यार दिन का 300 काफ़ी है, ये काफ़ी रॉन्ग बात हो जाएगी। और अगर आप अगर आप पीठ पे बहुत सही हो रहा है यार, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, फिर भी विश्वास करो आपका, आप 700 पकड़ के चलो, क्या ही गलत है। मतलब ठीक है, स्ट्रीट फूड वगैरह आपको सस्ता मिल जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं मिलेगा। आपको हो ची मिन्ह सिटी में याद रहेगी कि मैंने प्रॉपर ऑथेंटिकेट वियतनामीज फूड वेजिटेरियन में खाया था, प्रति मील 150-200 रुपया एवरेज। फिर भी मैं 700 गिन रहा हूँ पूरे दिन का, बिकॉज ब्रेकफास्ट वगैरह कौन गिनेगा, है ना। दूसरी चीज़, हनोई में आपको पता है नमस्ते इंडिया, नमस्ते हनोई रेस्टोरेंट, जो इंडियन वेजिटेरियन नहीं थी, इंडियन रेस्टोरेंट थी, लेकिन उसमें वेजिटेरियन मिल जाता है इजीली। काफ़ी बड़ा होटल है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है वो बेसिकली, जिसकी वजह से यू कैन रिलाई ऑन दैट। और वहाँ पर लेकिन रेट बड़ा महंगा है। मतलब यार पानी की बॉटल 500 ml भी 80 रुपया, 85-80 रुपया इंडियन करेंसी में, तो पानी की बोतल तो आप लेके ही जाना।
ठीक है, और बाकी तो खाना थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसीलिए मैंने 700 रुपया गिना, क्योंकि एक जगह महंगा एक जगह सस्ता, तो ऑन एन एवरेज ही अपने को गिनने का ना, टेंशन ही नहीं। तो 800 और 700 होता है 1500। 1500 में आपका स्टे आ गया, नो मैटर आप होटल ले रहे हो, अगर कपल हो तो 1500 के आसपास होटल मिल जाएगा आपको ठीक ठाक, तो भी हुआ ना 750 800, इसलिए मैं पर पर्सन 800 ही गिन रहा हूँ, ठीक है। हॉस्टल रहोगे तो और सस्ता मिलेगा, 400 500 में मिल जाएगा, लेकिन मैं बड़ा ही अमाउंट गिन रहा हूँ ताकि कि आपको आसानी हो बजट प्रिपेयर करने के लिए। 1500 रुपया प्रतिदिन का खर्चा 7 दिन का होता है, तकरीबन 10-11 हज़ार। 11 हज़ार प्लस 23 हज़ार कितना हो जाता है आपका 34,000। 34,000 में क्या क्या आ गया, आपकी सारी फ़्लाइट्स आ गई, आपका वीज़ा आ गया, आपके होटल स्टे आ गया, आपका खाना पीना आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप मान लो हलोंग बे का टूर करते हो तो 3000 का वो चार्ज है, अगर आपने वीडियो देखे ही है तो 3000 रुपया हलोंग बे का खर्चा, तो 37, जो कि मस्ट चीज़ है, मस्ट विजिट टू डू इन वियतनाम में। 37 तो ये खर्चा है। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस, और यहाँ से तो कोविड रिपोर्ट नहीं लगती आपको, इंडिया कोविड रिपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया से आते हो तो करानी है आपको कोविड रिपोर्ट, या फिर एंटीजन टेस्ट भी चलता है, तो वो 500 रुपया पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज, क्योंकि मुंबई में तो उतना ही है। और इंश्योरेंस 300 400 500 का गिन लो, चलो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो 1000 रुपया वो, तो 38,000 हो गया। 2000 मान लो आप नाइट लाइफ वगैरह में कर रहे हो खर्चा, 1000 हनोई में कर लिया, 1000 होची में कर लिया। अगर मेरे जैसे हो कंजूस नाइट लाइफ, क्योंकि मैं नहीं पीता भाई, हार्ड ड्रिंक वगैरह नहीं करता, तो भाई मेरा 2000 ही जाता है नाइट लाइफ का। तो मोटा मोटी मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बता देता हूँ आपको, एक हफ्ते का अगर आपको ट्रिप करना है वियतनाम, तो आपका 40,000 इंडियन रुपीज़ में एंड टू एंड हो सकता है आज की तारीखों में भी। प्री कोविड लेवल में 35-36 के आसपास हो जाता, अभी 3-4 हज़ार, मतलब थाईलैंड के मुकाबले तो काफ़ी आपका सस्ता में पड़ेगा। थाईलैंड का मैंने एक हफ्ते का ट्रिप जिसमें फुकेट, ये फिफी आइलैंड और बैंकॉक इंक्लूडेड था, वो 50,000 का बताया था, राइट। थाईलैंड का जो सीरीज़ अभी निकाली थी, उसके बाद लास्ट वीडियो मैंने थाईलैंड बजट का में 50,000 का आपको दे दिया था बजट। ये वियतनाम का मैं आपको दे रहा हूँ 40,000 में, जस्ट 40,000 एंड यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया वियतनाम इंडिया। हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है ओके, मज़ा आ गया भैया। और मेरे हिसाब से आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, जितने टाइम में मसाज हुआ उतने टाइम में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप मान के चलो 40,000 इंडियन करेंसी में 7 दिन के लिए बहुत हो गया। आपका नाइट लाइफ भी निकल जाएगा, आपका वीज़ा भी निकल जाएगा, आपकी सारी फ्लाइट्स भी निकल के जाएगी, आपके इंश्योरेंस भी निकल जाएगा, आपका ये हलोंग बे टूर भी निकल जाएगा। और तो क्या, और जो भी हनोई में अट्रैक्शंस वगैरह 30,000 डोंग 20,000 डोंग की है, जिसकी रेट अगर की बात करूँ तो मान लो कि 60 रुपया 100 रुपये के आसपास का रेट है। तो अगर आप हो ची मिन्ह सिटी और हनोई में ये सारे अट्रैक्शंस भी देखते हो, वॉर म्यूजियम हो गया, ये म्यूजियम हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, 1000 रुपया बहुत हो गया। और इसीलिए ना मैंने खाने पीने का ज़्यादा गिना है, इसीलिए मैंने 800 रुपया प्रतिदिन का स्टे गिना है। ऐसा नहीं कि आप हॉस्टल में रुक सकते हो 400 ही गिनो, नहीं, मैं बड़ी चीज़ें ही गिन रहा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें ही गिन रहा हूँ, ताकि कि आप प्रिपेयर हो कि मेरे को भाई 40,000 का बजट तैयार करना है वियतनाम जाने के लिए। अभी जो मसाज किया ना, भले ही 6 मिनट का किया, लेकिन ट्रस्ट मी नींद अच्छी आएगी फ्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट 4.5 घंटे की है। 6 बजे की फ़्लाइट है, इंडिया टाइम पे तकरीबन 9 बजे उतारेगी, क्योंकि 1.5 घंटा आगे है वियतनाम, राइट। तो 6 से 9 प्लस 1.5 घंटा जोड़ लो, तो 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। वियतजेट एयरलाइंस है, सस्ती एयरलाइन है, जो 9,000 में टिकट निकाली थी मैंने 6 दिन पहले ही, ठीक है, हनोई से न्यू दिल्ली की। एकदम साधारण फ़्लाइट है, आप समझ जाओ। तो अंदर मैं क्या ही शूट करूँ, अभी लाइन भी लग गई है, मेरे हिसाब से बोर्डिंग का टाइम भी हो गया है, क्यों के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है, 5:45 बज गए शाम के। तो वही बात है कि अभी फ़्लाइट में बैठता हूँ, सो जाऊँगा, डायरेक्ट दिल्ली उतरता हूँ। और बता दूँ कि कोई कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है इंडिया आने के लिए आपको, वियतनाम से वगैरह। और दूसरी बात, सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड मैंने नहीं किया, अगर दिल्ली में पूछेंगे तो डाउनलोड कर लूँगा। सिर्फ यहाँ पे एयर सुविधा पूछा गया था, तो हाथों हाथ मैंने वेबसाइट में गया, एयर सुविधा सिर्फ आप गूगल में डालोगे तो आ जाएगा, तो आपको फिल करना है, दैट्स इट। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका हालांकि होना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स होगा, तभी आप वियतनाम जा रहे हो ना, वियतनाम एंट्री नहीं कर पाओगे वरना। कोई डॉक्यूमेंट उसके अलावा नहीं चाहिए। इंडिया आने के लिए तो वापसी क्या ही डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना, वही बात है। चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट इंडिया में और देखते हैं क्या होता है ना। हाँ, तो पहचान लिया मैंने। तो आपका नाम क्या है ये तो बताइए। मयंक। मयंक जी, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, अच्छा, मिल के अच्छा लगा। Same. ओके बाय। ये जा रही है कंबोडिया एयरलाइंस, जा नहीं रही है, जा तो हम रहे, ये पड़ी है। इसके बाद बाम्बू याद है कि नहीं, बाम्बू ने बाम्बू लगाए थे। बैंकॉक टू जो फ्लाइट थी मेरी, हो ची मिन्ह की, बाम्बू एयरलाइंस ही थी, एकदम वाहियात थी यार। ठीक है, सस्ते में अभी चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी भाई, इनका क्या कसूर।
ये बेसिकली फ़्लाइट के पीछे का हिस्सा है, आप कह सकते हो बैक साइड ऑफ द फ्लाइट एयरक्राफ्ट, जहाँ पे खाने वगैरह स्टोरेज होते हैं और स्टाफ कुछ ना कुछ अपना काम करते रहता है। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि स्टाफ लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स है। आई मीन लेडीज़ तो इक्का दुक्का है, मेंस में स्टाफ ज़्यादा है फ़्लाइट में। और यहाँ पे देखो सीट पीछे ना सारी खाली थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो क्या नज़ारा आपको दिखेगा। तो गाइज़ आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी ये वीडियो में कि आप भी 7 दिन का कैसे ट्रिप कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। और जो आपने लास्ट क्लिप देखा ना फ्लाइट में, मैं आपको बता रहा था कि को पैसेंजर सारे सो रहे थे, उसके बाद में कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाया, एंड नहीं कर पाया वीडियो को। इसका कारण ये है कि उस वक्त एक घटना घट गई थी। एक्चुअली हमारे फ्लाइट में किसी वियतनामीज लोकल की डेथ हो चुकी थी। वियतनामीज लोकल थे, वो 35 साल के आसपास उनकी उम्र रहेगी। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग वाला माहौल था और जाहिर सी बात है वो चीज़ अभी कैसे शूट कर सकते हैं, सारे ही लोग इमोशनली फील हो रहा था, वो चीज़ कैसे शूट करूँ, बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है, वही बात है। एनीवेज फिर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हुआ तो उस वक्त भी कुछ हिम्मत नहीं हुई थी शूट के लिए। लेकिन ये वीडियो इसलिए ले रहा हूँ, ये क्लिप इसलिए ले रहा हूँ अलग से, ताकि कि ये स्टोरी भी आपको बता सकूँ। काफ़ी दिन हो गए उस बात को। तो हुआ यूँ था कि इमिग्रेशन का मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं बताया था, तो मैंने सोचा ये क्लिप अलग से बता दूं और इसमें ऐड ऑन कर दूंगा कि इमिग्रेशन में सिर्फ एयर सुविधा फॉर्म मांगा गया था, जो मैंने हनोई के एयरपोर्ट में भरा था, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं मांगा गया था। और ये इन्फॉर्मेशन एक और शेयर करनी थी कि जैसे कि मैंने कहा कि 40,000 में आप 7 दिन का ट्रिप कर सकते हो, राइट। लेकिन ट्रस्ट में आप 10,000 और सस्ता भी कर सकते हो। अगर कोई एकदम ही वैसा रहता है ना, बजट और करना है, मतलब एकदम बैकपैकिंग ट्रिप करनी है और सस्ती ट्रिप करनी है, तो वो कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि एक तो मैंने स्टेज 800 रुपया प्रतिदिन गिना है, तो आप 400 रुपये में हॉस्टल्स इजीली बुक कर सकते हो। दूसरी चीज़ फूड 700 रुपया गिना था, राइट मैंने। आपको भी पता है कि 300 रुपये में भी वो चीज़ हो सकती है अगर आप थोड़े बहुत खुद से बनाते हो रेडीमेड फूड, या फिर आप स्ट्रीट फूड खाते हो। तो ऐसे ही 800 रुपया पर दिन का बच जाता है आपका, तो 5-1 हज़ार 7 दिन का तो ऐसे ही बच गया। दूसरी बात ये है ना कि फ़्लाइट्स जो वियत जेट एयर की है, इंडिया वियतनाम इंडिया, रिटर्न टिकट मैंने कहा था 18,000, लेकिन आज की तारीख में वियत जेट एयरलाइंस की जो वेबसाइट ऑफिशियल, उनमें अगर आप जाओगे तो सेल चल रहा है, जिसके वजह से आपको वो चीज़ है 13-14 हज़ार 15 हज़ार मैक्सिमम में रिटर्न टिकट मिल जाती है। आज जुलाई का महीना है, कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा 15 जुलाई को। और बस वही बात है कि आप अगर सितंबर से फ़्लाइटें देखोगे तो दिल्ली मुंबई से आपको महज 14-15 हज़ार में रिटर्न मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका 3,000 वहाँ भी बच सकता है। तो कहने का मतलब है मोटा मोटी 8-9 हज़ार बच सकता है। आपकी ये ट्रिप 7 दिनों की 32,000 या 33,000 में पूरी हो सकती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है वियतनाम की। बाय एंड लव यू ऑल।